आज के इस फोटोशॉप क्लास नंबर 11 में हम लोग सीखने वाले हैं क्रॉप टूल। क्रॉप टूल को आज डिटेल से जानते हैं और जो भी ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ आप सभी के लिए, मैं आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी पे प्रैक्टिकल करें। एक बार प्रैक्टिकल नहीं करें, 10-10, 20-20 बार प्रैक्टिकल करें। यानी जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज़्यादा काम पे कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये सीखने का जो मौका मिल रहा है ये बार बार लाइफ में नहीं आता है। ये मौके अभी आपके पास हैं, इसको अच्छे से सीखिए और इसका मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिकल करिए, तभी इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ। यहाँ से टूल बार में हम लोग आएंगे तो यहाँ पर इसके अंदर 4 टूल्स होंगे: क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल। तो यहाँ पर आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है क्रॉप टूल। इन सभी टूल्स को एक एक करके डिटेल से जानेंगे, क्योंकि सबका यूज़ अलग अलग है। तो सबसे पहले हमने क्रॉप टूल यहाँ से सेलेक्ट किया। ध्यान रखें कि इन सभी चारों का जो शॉर्टकट है वो है सी फॉर क्रॉप टूल। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रॉप टूल पर क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर ओपन होती है। जैसा कि लास्ट ट्यूटोरियल में भी हमने कहा था कि जब भी यहाँ से कोई एक टूल सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर में प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी को डिटेल से जानना ज़रूरी होता है। सबका क्या क्या यूज़ है ये जानना चाहिए। अब देखिए, जैसे ये एक इमेज है मान लीजिए, और यहाँ से इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो हमने क्रॉप टूल जैसे सिलेक्ट किया, हमारा ये आर्टबोर्ड भी क्रॉप टूल के अंदर सेलेक्ट हो गया है। अब ये क्रॉप टूल कह रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है, इस पर आप क्लिक करके रखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ऊपर में टॉप पे जो लिखा है वो है अनकंस्ट्रेंड। इसका मतलब ये होता है कि आप जो डिलीट कर रहे हैं या जो रिड्यूस कर रहे हैं अपने फाइल साइज को या आर्टबोर्ड को, वो अनकंस्ट्रेंड होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर साइज पे नहीं होगा। आप अपने कस्टमाइज हिसाब से उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो सभी कोई ना कोई एक साइज पे फिक्स किया गया है और उसी साइज पे आप छोटा कर सकते हैं। यानी अगर मैं ओरिजिनल रेशियो रख दूं, इसका मतलब ये होगा कि ये जो मेरा आर्टबोर्ड है वो इसी रेशियो में या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। जैसा कि हमने इसको छोटा किया तो उसी रेशियो में ये छोटा होगा, और मैं इसको जब बड़ा करूँगा तो उसी रेशियो में ये बड़ा भी होगा। तो ओरिजिनल रेशियो अगर आपने रखा है तो जो इमेज ओरिजिनल रेशियो में है, जो साइज़ में है, वो छोटा होने के बाद भी उसी रेशियो में रहेगा और बड़ा होने के बाद भी उसी रेशियो में रहेगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके नीचे और भी ऑप्शंस हैं, किसी एक को आप सेलेक्ट करके इसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसी ज़रूरत होगी वैसा क्रॉप करेंगे। सबका अपना अपना एक एक साइज़ फिक्स किया गया है, इसके हिसाब से आप क्रॉप करते हैं इमेजेस को। लेकिन जब हम लोग अनकंस्ट्रेंड कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आर्टबोर्ड को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा करना चाहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। और जब आप अनकंस्ट्रेंड रखेंगे तो यहाँ पर विड्थ और हाइट, यानी इसको जो सेट कर देंगे उसी हिसाब से ये छोटा हो जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर कर देता हूँ 400px और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 300px यानी पिक्सल। अब ये 400 और 300 पिक्सल में ऑटोमेटिक सेट हो गया है। तो उसी तरह से विड्थ और हाइट को सेट करके इसको प्रॉपर तरीके से क्रॉप किया जा सकता है। कभी कभी आपके पास कुछ इमेजेस होंगे जो अल्टर साइज़ के होंगे, जो बड़े साइज़ के होंगे। उन सभी इमेजेस को एक पर्टिकुलर साइज़ पर डिफाइन करके क्रॉप करना होगा। तो आप इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। जब आप ये फिक्स कर देंगे तो इसी साइज़ में वो छोटा होता चला जाएगा। तो इसके साइज़ का भी मतलब आपको पता चल गया। इसको मैं अभी हटा देता हूँ और इसको भी मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे कस्टम। अब उसके बाद ये ऑप्शन आता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी पोर्ट्रेट को आप किसी भी ओरिएंटेशन में रोटेट कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करूं तो क्लिक करने के बाद देखिए ये चेंज हो गया है। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वापस उसी रेशियो में आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी इमेज आपके पास है तो उसको इस तरह से आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं उसके ओरिएंटेशन को।
अब इसके बाद एक ऑप्शन है स्ट्रेटन, तो इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेटन। स्ट्रेटन का मतलब होता है कि कोई इमेज आपके पास है और वो सीधी नहीं है, उसको आप सीधी करने के लिए इस टूल का यूज़ करते हैं। इन सभी के बारे में अभी करके बताऊंगा, आप परेशान ना हो। उसके लिए एक इमेज यहाँ से निकाल के रखा हुआ है, इसको क्रॉप करके अभी बताऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले इस पर आते हैं और समझते हैं। तो स्ट्रेटन का मतलब होता है इमेज को सीधा करना। अब उसके बाद यहाँ पर है व्यू, रूल ऑफ थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसको क्लिक करके छोटा करते हैं तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है। हर ब्लॉक एक एक साइज में फिक्स किया गया है। 3 टॉप पे देख रहे होंगे, 3 राइट साइड में देख रहे होंगे और 3 बॉटम साइड में और 3 लेफ्ट साइड में, यानी हर एरिया में 3-3 ब्लॉक्स बने हैं। इसे हम लोग कहते हैं रूल ऑफ थर्ड्स। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। जैसे हम लोगों ने ग्रिड क्लिक कर दिया तो ये ग्रिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोगों ने इसे डायगोनल कर दिया तो ये डायगोनल कन्वर्ट हो जाएगा, और इसे जितना छोटा बड़ा करेंगे ये डायगोनल में ही रहेगा। और अगर आपने यहाँ से ग्रिड कर दिया तो ये ग्रिड में ही रहेगा। तो ये छोटा बड़ा करने का तरीका है कि आप कैसे छोटा या बड़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन ले लें, उससे कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती है। नॉर्मल रूल ऑफ थर्ड्स में हम लोग काम करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी इमेज को आप डिलीट करते हैं या उसको छोटा करते हैं तो जितना छोटा किया और उसके बाहर वाले हिस्से में जो रह गया है वो भी साथ में डिलीट हो जाए। और अगर आपने इसको हटा दिया और उसके बाद यहाँ से सपोज हमने ये छोटा किया तो बाहर जितना भी हमने ड्रैग करके यहाँ से यहाँ तक लेकर आए वो बाहर डिलीट नहीं होगा, वो सिर्फ हाइड हो जाएगा। और अगर आप इसको चेक कर देंगे और यहाँ से यस करेंगे तो बाहर वाला भी डिलीट हो जाएगा। अब इन सभी के बारे में हम लोग करके देखते हैं। उसके लिए इस इमेज पर आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग शुरू से करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अनकंस्ट्रेंट रखा हुआ था और यहाँ से क्लिक करके अगर मैं कम कर रहा हूँ तो देखिए जिस तरफ से मैं कम कर रहा हूँ उसी तरफ से ये कम हो रहा है। और अगर हमने यहाँ से क्लिक करके कोई भी एक रेशियो कर लिए होते तो वो उसी रेशियो में छोटा होता। अगर मैं लेफ़्ट से करूँगा तो सिर्फ लेफ़्ट से नहीं होगा, टॉप और बॉटम से भी छोटा होकर इतना बड़ा हो गया और उसी रेशियो में ये कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर फिक्स साइज कर ही सकते हैं, ये आपको मालूम है। यहाँ से इसको रोटेट करके ओरिएंटेशन कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको जैसे चाहें वैसे आप दिखा सकते हैं इस इमेज को। अगर मुझे सिर्फ इस वाले बंदे को दिखाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, तो आप ऐसे करके हटा सकते हैं। ये देखिए, तो इसका ओरिएंटेशन भी हमने चेंज कर दिया था ऐसे करके। यहाँ से क्लिक करके ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन है स्ट्रेटन। स्ट्रेटन का मतलब यहाँ पर अभी हम लोग अच्छे से अब समझते हैं। अगर मैं इस इमेज को स्ट्रेट करना चाहता हूँ, यानी कि ये जो एरिया है इसको मैं अप करना चाहता हूँ और इस वाले हिस्से को डाउन करना चाहता हूँ, उसके लिए हम लोग इसको चेक कर देंगे, यानी क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसे मुझे ऊपर करना है तो मैं इतना, यानी जितना एरिया आपको ऊपर करना है उतना सिलेक्ट करेंगे और ऐसे तिरछा एंगल बनाएंगे, यानी इस वाले हिस्से को मुझे ऐसे ही रखना है और लेफ्ट साइड वाले हिस्से को मुझे ऊपर करना है। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। क्लिक करते के साथ ये देखिए नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला गया और ये ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया। अब जब मैं इसको यस करूंगा तो देखिए इमेज सीधी हो गई। अब यहाँ पर रूल ऑफ थर्ड्स हमने बता ही दिया था, इसमें किसी भी एक को क्लिक करके आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ग्रिड कर देंगे तो इस तरह से बन जाएगा। इसको छोटा करिएगा तो अंदर ग्रिड दिखाई देगा, तो ग्रिड के बिहाफ पे हम लोग इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं जो डिलीट क्रॉप पिक्सल्स था, इसका क्या मतलब होता है। अब देखिए मैं इसको सबसे पहले अनचेक कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको छोटा करके ऐसे करता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ से हमने ओके कर लिया। अब आप कहेंगे कि ये क्रॉप तो हो चुका है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये क्रॉप नहीं हुआ, सिर्फ हाइड हुआ है। कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम लोग शो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे मूव टूल पर रहते हुए। जैसे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया तो देखिए ये ट्रांसफॉर्म बाउंडिंग बॉक्स के अंदर आ गया है। ये बाउंडिंग बॉक्स कहलाता है, जो एंकर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर ये इमेज आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ये डिलीट हुआ ही नहीं था। अब मैं Ctrl+Alt+Z से वापस जाता हूँ और उसके बाद फिर से क्रॉप टूल पर आते हैं और इस बार हम लोग इसको चेक करके उसके बाद क्रॉप करते हैं। मैं यहाँ से इसको क्रॉप कर रहा हूँ ऐसे और यहाँ से यस करते हैं। अब मैं मूव टूल पर जाता हूँ। अब मैं फिर से शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पे जाता हूँ, देखिए क्या होता है।
अब हम लोगों ने क्लिक कर दिया तो यहाँ क्लिक करने के बाद ये बाहर सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमने क्रॉप टूल पे रह करके डिलीट क्रॉप पिक्सल को चेक कर दिया था, इसीलिए वो बाहर वाला डिलीट हो चुका है। तो इसका मतलब ये होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बगल में एक सेटिंग है, इसका क्या मतलब होता है। तो मैं कंट्रोल ऑल्ट जेड से सबसे पहले वापस आता हूं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। जब आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शंस होंगे, उसको समझिए। यहाँ पर है ऑटो सेंटर प्रीव्यू, शो क्रॉप्ड एरिया, इनेबल क्रॉप शील्ड्स, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पर ऑटो एडजस्ट ओपेसिटी, यानी कि अगर मैं क्रॉप भी करूँ तो ओपेसिटी वही फॉलो करना चाहिए जो ओपेसिटी पहले से इमेज में थी। अगर हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो अभी आपने देखा कि जो भी हम लोग यूज़ कर रहे थे इस तरह से क्लिक करके, ऐसे हमने सपोज ये क्लिक किया था तो इसके अंदर जो भी ऑप्शंस थे इसके अंदर वो सभी क्रॉप हो करके इस तरह से दिखाई दे रहे थे। ऑटो सेंटर हम लोग क्लिक करके इसको ऑटो सेंटर कर सकते हैं ऐसे। उसी तरीके से इसको हम लोग शो क्रॉप्ड एरिया है, ये भी तो दिखाई दे ही रहा है। लेकिन अगर यूज़ क्लासिक मोड कर देते हैं तो क्या होता है, मैं वापस जाकर फिर से दिखाता हूँ। अब हम लोग आते हैं फिर से सेटिंग्स पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करके चेक करेंगे नीचे वाला ऑप्शन सभी जो है वो हाइड हो जाएंगे। ये देखिए, ये नीचे वाले हाइड हो गए। अब क्लासिक मोड का मतलब ये होता है कि आप अगर यहाँ से छोटा कर रहे हैं इसे, अब मैं इसको कहीं से भी क्लिक करके छोटा कर रहा हूँ। जैसे ही छोटा कर रहे हैं तो देखिए मुझे टॉप से बॉटम की तरफ छोटा कर रहा हूँ तो नीचे से कुछ नहीं हो रहा है, यानी इस हिस्से में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है और इस हिस्से में चेंजेस नहीं आ रहा है, कॉर्नर से हो रहा है। तो ये टॉप और लेफ्ट ही छोटा हो रहा है। इससे मतलब ये होता है कि कोई चेंजेस प्रीव्यू जो सेंटर से आना चाहिए वो सेंटर से प्रीव्यू नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से क्लिक करके इसको हटा देते हैं और उसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ, देखिए मैं इसको कर रहा हूँ, इमेज भी ऊपर जा रही है और उसके बाद ये प्रीव्यू भी चेंज हो रहा है। ये साफ पता चल रहा है कि कंप्लीट इमेज ऊपर जाकर ढक रही है, नीचे से भी इसको खिसकाया जा रहा है ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्रॉप करने का कुछ और भी ऑप्शंस होता है, तो मैं बताऊंगा हाँ बिल्कुल होता है। उसके लिए आपको आना होगा रेक्टेंगुलर मर्की टूल पर और यहाँ से सिलेक्शन बना लेना होगा। सपोज मैं इतना सिलेक्शन करना चाहता हूँ और बाहर वाले इस हिस्से को मैं हटाना चाहता हूँ। अब ये सिलेक्शन हो जाने के बाद जैसे ही अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और आई पी प्रेस करेंगे, यानी ऑल्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर आई प्रेस करेंगे और उसके बाद पी प्रेस करेंगे, यानी ऑल्ट को प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे। प्रेस करिए, ऑल्ट को होल्ड करिए और पहले आई प्रेस करके छोड़ दीजिए और फिर पी प्रेस करिए। देखिए क्या होता है, मैं करता हूँ। इसमें अगर शो ट्रांसफॉर्म भी करेंगे, ये देखिए, इसको पहले मैं अनलॉक कर देता हूँ और शो ट्रांसफॉर्म यहाँ से मैं करता हूँ। ये देखिए बाउंडिंग बॉक्स इसके बराबर बराबर बना है, यानी कि अगर इस तरीके से भी आप छोटा करना चाहते हैं रेक्टेंगुलर मर्की टूल से तो इससे भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। सपोज मुझे ये सिर्फ इमेज चाहिए, बाकी की चीज़ें नहीं चाहिए, तो इस तरह से सिलेक्शन करेंगे और ऑल्ट और आई पी प्रेस करेंगे, इस बाहर का एरिया डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्रॉप टूल यूज़ करते हैं। अब इसके बाद पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल, इन दोनों टूल्स को मैं इस कंप्लीट कोर्स के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो लास्ट में ही है। जब आप किसी वेबसाइट का लेआउट तैयार करेंगे तब इन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि प्रोफेशनल वर्क में इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पर अलग तरह से कोडिंग हो जाती है। तो इन दोनों टूल्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें। हाँ, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, उसके बारे में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं बताऊँगा डिटेल से। आज हमने क्रॉप टूल बता दिया है, तो अब आप क्रॉप टूल का यूज़ करके मल्टीपल टाइप्स ऑफ इमेजेस को कट करिए, सेव करिए जेपीजी में और मुझे फिर दिखाइए मेल करके। तो आज के इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल ज़रूर बताऊँगा।